नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की भी दो सक्सेस स्टोरीज़ हैं। कंट्री का नाम है फिनलैंड। एक का स्टूडेंट वीज़ा है, एक का डिपेंडेंट स्टूडेंट है। तो एक का 4 साल का रेजिडेंसी कार्ड आया है एज़ पर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, और 3 साल का। एक का जो डिपेंडेंट जा रहा है उसका 1 ईयर का आया हुआ है। तो अभी मैं प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करूँगा, इनकी जर्नी क्राउन इमिग्रेशन के साथ कैसी रही है। फंड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। टेक्निकली प्रॉब्लम भी आई थी, स्टूडेंट का वीज़ा पहले आ गया तो जो डिपेंडेंट था उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस लगी, एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांगेंगे। तो ये सारी की सारी जो केस है अभी इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करूँगा। क्राउन इमिग्रेशन फिनलैंड में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजती है। आपकी प्रोफाइल कैसी है उसको देखने के बाद वी कैन सजेस्ट, अगर आप 45 साल के हैं, 50 साल के हैं, 55 ईयर्स के भी हैं, तो स्टिल यू हैव द ऑप्शंस इन फिनलैंड, वहाँ पर एज ए स्टूडेंट और साथ में अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को अकम्पनी कर सकते हैं। दीज टाइप ऑफ प्रिविलेज फिनलैंड गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही है। तो फिनलैंड से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं। हमारी एक एक्सक्लूसिव प्ले लिस्ट है स्टडी इन फिनलैंड। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वहाँ जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस देख सकते हैं रिलेटेड टू फिनलैंड। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपने अपना जो फिनलैंड का केस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। तो फिनलैंड के जेन के इनटेक ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। जिन्होंने 2024 में जेन में जाना है वो इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के से संपर्क करें ताकि उनके हम इमीडिएटली एडमिशन अप्लाई करें। जेन इनटेक में लिमिटेड ऑप्शंस रहती हैं क्योंकि लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ अपने पोर्टल ओपन करती हैं। जो अगस्त सितंबर का वो मेजर इनटेक रहता है, उस टाइम सारे के सारे प्रोग्राम ओपन रहते हैं। तो प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। 22 ईयर्स की स्टूडेंट है और रिसेंटली मैरिज, मतलब मोर देन 1 साल ही हुआ है मैरिज को। और अभी देखिए कि +2 वाला स्टूडेंट, न्यू मैरिज वाला स्टूडेंट भी अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को फिनलैंड में ले जा सकता है। तो अभी आप देखिए, क्या यूके में ले जा सकता है, क्या न्यूजीलैंड में ऐसा प्रोविज़न मिल सकता है, क्या ऑस्ट्रेलिया में ऐसा प्रोविज़न मिलेगा, वहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो फिनलैंड में आपको ये प्रोविज़न मिल सकता है अगर आप अपनी स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर अप्लाई करना है तो आपकी जो मैरिज है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। वो लोग हमें संपर्क ना करें जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवाकर फॉरेन में जाना चाहते हैं। वो केसेस वी आर नॉट डीलिंग। मैं बार बार हर एक वीडियो में ये बताने की कोशिश करता हूँ, किसी भी एम्बेसी में डालना है, किसी भी कंट्री में आपने अपना स्टूडेंट वीज़ा डालना है या एडमिशन डालना है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगाकर और सच्चाई बताकर वीज़ा लेने की कोशिश करें। और इवन इस केस में इनके फंड्स भी रिसेंट थे क्योंकि फिनलैंड 3 मंथ ओल्ड फंड्स मांगती हैं। तो उनकी जस्टिफिकेशन कैसे दी थी, क्योंकि कुछ फंड इनके आई थिंक सो 50% ओल्ड थे और 50% न्यू थे। उनके लिए हमने क्या इनको स्ट्रेटजी बताई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 22 साल की उम्र है, बच्चे ने 12th कॉमर्स टीम से की है और उसमें इनके 76% मार्क्स हैं और आल 6.5 है। 1 साल इन्होंने ऑलरेडी वेस्ट किया है। कहाँ पर? यूके के चक्रों में। चलो यूके में अगर इनका हो भी जाता, देखो मार्केट के अंदर किस टाइप की रॉन्ग कंसेप्ट से काउंसलिंग की जाती है कि अगर स्टूडेंट का अगर यूके में हो भी जाता तो बैचलर में स्टूडेंट जो है वो अपनी स्पाउस को कंपनी नहीं कर पाएगा, तो वो प्रोविज़न ही नहीं है। तो इसी कारण यूके ने अभी मास्टर वालों को भी स्पाउस वीज़ा देना बंद कर दिया है जनवरी से। तो अभी आप देख सकते हैं कि किस टाइप की रॉन्ग काउंसलिंग मार्केट के अंदर की जाती है। यहाँ पर आपको फैक्ट मिलेगा, ट्रुथ मिलेगा, देयर आफ्टर डिसीजन आपका है। मैं फिर बता दूं कि हम एफर्ट्स करते हैं, जो डिसीज़न है यूनिवर्सिटीज़ ने देने हैं या एम्बेसीज ने देने हैं। कभी भी हमारी या हमारे स्टाफ की कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं रहती कि हम आपको झूठ बोल के आपका केस रजिस्टर्ड करें और मोटिवेशन दे दें कि हम आपका ग्रंटेड करवा कर देंगे। अगर हमने आपका केस लिया है 80 से 90% रिजल्ट जरूर प्रोवाइड करेंगे। इवन अगर नेगेटिव भी आते हैं तो तब भी हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। अभी डिसीज़न आपका है। तो ये हमारे पास आए, इनके सारे प्रोफाइल को हमने एनालाइज किया और आते ही जब हमारे पास फाइल आती है तो सबसे पहले मैं बच्चे की प्रोफाइल चेक करता हूँ। प्रोफाइल अगर सही है उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, चाहे वो फिनलैंड में अप्लाई कर रहा है, चाहे वो कनाडा में, चाहे यूएस, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे न्यूजीलैंड, चाहे फ्रांस, चाहे जर्मनी, तो फंड्स, क्या फंड्स भी इनके पास प्रॉपर है? अगर इसने उस स्पेसिफिक कंट्री में डालना है तो क्या इनके पास सोर्स ऑफ इनकम भी है? तो जो फंड कहाँ से जनरेट हुए, देयर आफ्टर वी आर टेकिंग द केस। अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो हम वहीं पे स्टॉप कर देते हैं कि अभी केस डालने का फ़ायदा नहीं है, आप अपने पैसे वेस्ट करेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। बच्चा कहता है कि नहीं मैं कर लूँगा, तो देयर आफ्टर वी विल टेक इट। तो इनसे पूछेंगे कि इनको अभी इनके साथ भी हमारी डिस्कशन रहेगी दोनों के साथ कि इनकी जर्नी हमारे पास कैसी रही है,
क्या इन्होंने हमें कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिया था, क्या इनकी रेजिडेंसी जो कार्ड है, क्योंकि अप्रूवल तो आ चुकी है, हमारे एड्रेस पर आएंगे या इनके एड्रेस पर आएंगे, और कितनी ओपन ट्रांसपेरेंसी रही है। सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर, मेरी तरफ से आप दोनों को नमस्कार है जी। तो मैडम सबसे पहले मैं ये पूछूंगा आपसे कि क्राउन इमिग्रेशन के बारे में आपको कहाँ से पता चला? सर मुझे इंस्टाग्राम पे भी पता चला था, और देन मैंने यूट्यूब पे इसके बारे में सर्च किया। तो जब मैंने आपकी वीडियोस देखी तो मुझे सच में पता चला कि नहीं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, आप सर्विस भी अच्छी दे रहे हो। तो मुझे आपके बारे में यूट्यूब में से ही पता चला था। तो सर आपने भी वीडियोस देखी कभी हमारी? जी। तो वीडियोस का क्या फीडबैक है, कैसी लगती हैं? कि झूठ बोलते हैं, लोगों को बुलाते हैं, वीज़े दिखाते हैं कि आ जाओ जहाँ, कैसा है यहाँ पे, फैक्ट है या कैसा है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। ठीक है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें यूट्यूब पे वीडियो में ही मिल जाती है। ठीक 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 सही है। एक बात मैं और बोलूँगी, जब मैंने आपकी वीडियोस देखी कि आप बाहर के जो लोग आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में से आते हैं, और उनके साथ जब आप कन्वर्सेशन करते हो तो खुद यहाँ से क्लियर हो जाता है कि आप नहीं बोल रहे हो। जो यूनिवर्सिटी के लोग आपके पास आते हैं, आपको वो बताते हैं, वो जो चीज़ है वो क्लियर हो जाती है कि नहीं, हम कई बार होता है ना कि एजेंट्स हमको झूठ बोल सकते हैं, बट जब वो खुद आपके ऑफिस में विजिट करते हो तो दैट बिकम्स क्लियर कि नहीं, एवरीथिंग इज ट्रू। ठीक ठीक ठीक। यस। तो आपको हमारे साथ जुड़े हुए कितने मंथ हो चुके हैं, कितने साल या मंथ, कुछ आइडिया हो? 2, 6 महीने, 7 महीने, साल, या क्या, कितना टाइम? टू बी ऑनेस्टली हमने अपना जो प्रोसेस था वो फरवरी में स्टार्ट किया था। वेरी गुड। एंड तो अभी देखिए अगस्त आ गया। हाँ जी। तो इट मींस वेरी फ्यू डे मंथ के अंदर ही सारा आपका डिसीजन आ हाँ गया। जी, हाँ जी। तो जब आप हमारे पास आए होंगे तो हमसे कोई काउंसलिंग भी की होगी, हमारे साथ डिस्कशन भी हुई होगी। तो आपको कंट्रीज मैंने सजेस्ट की थी या आपने कहा था कि हमने फिनलैंड में जाना है? सर आपने भी कुछ पहले तो हमारी भी कोई प्रेफरेंसेस थी, और देन आपने हमारी प्रोफाइल देख के उसी के अकॉर्डिंगली जो आपने डिसीजन लिया था, एंड वेरी हैप्पी फ्रॉम दैट डिसीजन कि जो भी आपने डिसीजन लिया उसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है और मेरा कोई मनी वेस्ट नहीं हुई है। एवरीथिंग इज़ वेरी यूजफुली मैनेज्ड। इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि जो आपने डिसीजन लिया था मेरे लिए, वो मेरे डिसीजन से आई थिंक सो बहुत ही ज़्यादा बेटर। आपने क्या सोचा हुआ था वैसे? आपको क्या आइडिया था कि सपोज कहाँ जा सकता है या स्टूडेंट, कुछ आइडिया था कुछ कंट्रीज में? टू बी ऑनेस्टली आपकी वीडियो से पहले तो मेरे दिमाग में एज अ ट्रेंड कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और यूके यही सब घूमते थे। तो क्योंकि ये कि भेड़ चाल है, जैसे जो दिखता है वो बिकता है कि चलो कनाडा देख, कनाडा की वीडियो है, चलो ऑस्ट्रेलिया, चलो ऑस्ट्रेलिया। तो अगर कल हम फिनलैंड को प्रमोट, अभी मैं वीडियोस डालता हूँ, लोग फिनलैंड को प्रमोट करना भी स्टार्ट कर देंगे। इवन जिनको फिनलैंड का काम नहीं आता ना, अगर उनके पास आप काउंसलिंग लेने जाएंगे, वो कौन सी कंट्री फिनलैंड, वहाँ तो वीज़े आते नहीं है, वहाँ आप एलिजिबल ही नहीं है, ऐसे एक्सक्यूजेस देके दे विल नॉट प्रोसेस योर केस। तो प्रिकॉशंस लें, सब कुछ गूगल बाबा के ऊपर है, सब कुछ मिल जाएगा, आप रिसर्च करें, देयर आफ्टर टेक द डिसीजन। तो सर मैडम जब आप आए, क्या हमने आपकी कोई अपनी थोड़ी प्रोफाइल बताइए, आपके 12th में कितने परसेंटेज है? मेरे 12th में 76% मार्क्स हैं, और मैंने कॉमर्स स्ट्रीम से अपनी +2 की थी। कौन से साल? इन 2020 में। तो आपके आइल्स में कितने बैंड है? ओवरऑल 6.5 बैंड्स। देखिए जी, प्रोफाइल देखिए कितनी बढ़िया है, और ऐसी प्रोफाइल को रेड कारपेट वेलकम है फिनलैंड जैसी कंट्री में, इवन स्वीडन जैसी कंट्री में, डेनमार्क जैसी कंट्री में हम इनको स्पाउस के साथ भेज सकते हैं। बट फिर डिपेंड आपके कंसल्टेंट के ऊपर है कि उसको कितना एक्सपीरियंस है, कौन सी कंट्री इनके लिए बेस्ट है, फंड्स कैसे हैं, उनको देखने के बाद मैं डिसाइड करता हूं कि इनको कौन सी कंट्री के अंदर डाला जाए। तो भाई साहब आपसे भी मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी भी सर +2 है। +2 ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸਰ +2 ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਇਲਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੀਟੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? नो सर। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? मैरिज हुए में सर 1 साल ही हुआ। हाँ देखो, साल हुआ है, रिसेंट मैरिज है, और इवन कोई आइल्स नहीं, 12th की हुई है। तो आप जब हमारे पास आए, हमने कोई आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कोई ओरिजिनल पासपोर्ट रखे हों या ओरिजिनल सर्टिफिकेट रखे हों? दिस इज़ वेरी गुड थिंग दैट आई जस्ट सी हियर एंड फॉलो हियर, कि हम जब भी किसी भी ऑफिस में जाते हैं वो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास बॉन्ड कर लेते हैं कि स्टूडेंट कहीं और ना जाए, है ना। तो मैंने यहाँ पे देखा है, जस्ट आपने मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए, उनको स्कैन किया, एंड आफ्टर दैट आपने मुझे वापस कर दिए हैं। तो जो बोल सकते हैं कि हम एजेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पास बॉन्ड कर लेते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं था इसमें। तो आपने इसके अलावा भी पहले कहीं ट्राई मारी किसी कंट्री के लिए हमसे आने से पहले?
आपसे पूछेंगे। जी यूके में किया था। तो कितना का टाइम वहाँ पर वेस्ट किया आपने? 1 साल सर पूरा हो गया। बस मैरिज के बाद ही हमने प्रोसेस स्टार्ट तो किया था। यूके में दिए थे, And तो उसे UK एजेंट में, ने आपसे yes. डॉक्यूमेंट ले लिए थे? जी वो Yes. डॉक्यूमेंट देने के भी पैसे लिए होंगे, फिर जब उसने ओरिजिनल दिए कि ऐसे ऐसे ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं मार्केट के अंदर, ऐसा रहा? नहीं सर ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक। बट वैसे ऐसे कह रहा था वो भी मैं लगा के दूंगा, ऐसा ना करो। सर ये वही कि उसने वेटिंग बस waiting. इसी में ही हमारा नियर अबाउट 1 ईयर जो था वो सब इसी में गया है। और जो थोड़ी बहुत पेमेंट भी हमने नियर अबाउट आई थिंक सो 50,000 के करीब की थी 50,000? उनको। यस ओह माय गॉड, हमने कितने And लिए they थे getting एडवांस win, में? but- एडवांस में हमने कितने लिए थे? ओनली 20,000 20,000 एंड तो वो भी बाकी मेरे को वापस मिल गए। जो एडजस्ट तो बाकी Yes. पेमेंट हमने कब ली आपकी? सच सच बताइए, जो बाकी जो पेमेंट थी हमारी। यस टू बी ऑनेस्टली जब फर्स्ट टाइम पेमेंट होता है वो रजिस्ट्रेशन का पेमेंट होता है 20,000 एंड आफ्टर दैट जो आपकी ऑफर लेटर आती है उनकी 15,000 पेमेंट होती है। बाकी बाद में जो भी टोटल है। इज 35 and all the payment including yes everything you have to pay at the end of your result when you will get any result and जो आपने पहले पे किया हुआ है वो भी आपको adjust. डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इट मींस आपको पहले कुछ भी पे नहीं करना है, जो पे कर रहे हो उसका आपको मिल तो रहा है कुछ अभी ना कुछ तो। अभी इसके अलावा हम आते हैं इंटरव्यू के ऊपर। देखिए अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस वीडियोस में, ऑलवेज हम फैक्ट लेकर आते हैं। तो अभी हम अम्बेसी में गए हैं, अम्बेसी में बड़ा हवा बनाया हुआ है लोगों ने, इंटरव्यू होती है वहाँ पे ये पूछते हैं, स्पाउस को भी ये पूछते हैं, फलाना भी पूछते हैं। थोड़ा अफ्रेड तो होंगे दोनों, आप डरते तो होंगे जब अम्बेसी में गए। Yes. तो वहाँ पे आपसे क्या पूछा गया? सर मेरे से तो सबसे पहले उन्होंने मेरा पासपोर्ट के अकॉर्डिंग मेरा नेम और डेट ऑफ बर्थ ये दोनों चीज़ पूछी और उसके बाद उन्होंने मेरे से प्रोसेस बाय प्रोसेस सभी डॉक्यूमेंट्स मांगे लाइक ऑफ़र लेटर। पहले तो ऑफ़र लेटर लिया, उसके बाद उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट लिया और उन्होंने मैरिज डेट भी इवन पूछी थी हमसे कि मैरिज डेट क्या है और आपने कितनी फ़ीस पे की है यूनिवर्सिटी को। एंड टोटली हम ये बोल सकते हैं कि वो जो कुछ भी पूछते हैं वो आपको पता होता है, मतलब आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज 100% होती है बिकॉज आज के ज़माने में सब इतने स्मार्ट हैं कि उनको सब पता होता है कि मेरी फाइल का क्या स्टेटस है क्या नहीं है, तो वो सब कुछ हमको पता होता है। जैसे ये तो एक डाउट मतलब डर बैठाया गया है, हम जैसे ऐसे एक दूसरे को देख लेते हैं, नहीं नहीं वो तो ये पूछते हैं ये पूछते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं, जस्ट वो सिंपली चीज़ें पूछते हैं। तो आपसे कुछ पूछा गया, आप भी बड़े डरे होंगे जब गए होंगे कुछ? जी डरे तो बहुत थे, लेकिन उन्होंने 2 क्वेश्चन ही पूछे। क्या क्या? एक तो डेट ऑफ बर्थ और एक नाम। देखो Yes. स्पाउस के कितना कंफर्ट है। और डिसीजन कितने दिन के बाद आया जब आपने अपना केस डाला? बायोमेट्रिक के बाद 1 महीना लगा, 15 दिन लगे, कितना टाइम लगा होगा कुछ अंदाजा? 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, महीने के बाद, कितना का अप्रोक्सी टाइम? 20 दिन। नियर अबाउट 20-25 डेज। देखो 25 दिन के अंदर आफ्टर बायोमेट्रिक्स इनका डिसीजन Yes. आया है। सबसे पहले इनका डिसीजन आया था मेन एप्लीकेंट का। आपको मालूम है इनकी कोई ऑब्जर्वेशन लगी थी? हाँ जी, बट उन्होंने वो ऑब्जर्वेशन का भी उसी दिन ही दे दिया था दे- क्योंकि मैंने डेट चेक की थी ना, दोनों की सेम थी। ठीक है। इट मींस दैट अगर उसमें कुछ ऐसा सीन नहीं होता तो वो हम दोनों का आई थिंक सो इकट्ठा- सेम डे ही आ same- जाना था रिजल्ट अभी जो था। अभी ये देखिए कि इनसे एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की गई स्पाउस केसेस में कि दे हैव सम डाउट्स अबाउट द फंड्स, कि आपने फीस इतनी ट्रांसफ़र की है, आपके पास फंड्स इतने हैं, आपके पास इनसफिशिएंट फंड है, ये और फंड्स दिखाएं। उसके लिए भी हमने प्रॉपर जस्टिफिकेशंस दी है, वो बता दिया किस तरीके से मैनेज करने थे। आपके पास फंड्स नए थे या पुराने थे? सर कुछ फ्रेंड्स तो पुराने थे और कुछ हमने जो थे न्यू एड ऑन किए थे। देखिए वो न्यू एड ऑन फंड्स को किस तरीके से मैनेज करना है उसमें भी हमने टेक्निकली इनको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि फिनलैंड एम्बेसी दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द फंड्स कि दैट शुड बी 3 मंथ ओल्ड। तो ऐसे टेक्निकल चीज़ें वही बता सकता है जो फिनलैंड को लंबे समय से डील कर रहा है। तो आपका जो एडमिशन आया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पर कोई इंटरव्यू या वहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम हुआ था या विदाउट एंट्रेंस एग्जाम? No, there was no any kind of interview or no any entrance exam. Just उन्होंने मेरा जो बोल सकते हैं कि मेरी स्टडी और जो मेरी प्रीवियस स्टडी थी उसके बेस पे मुझे वो एडमिशन मिला है जो भी यूनिवर्सिटी में मिला। तो ओवरऑल आपका हमारे ऑफिस का एटमॉस्फेयर कैसा लगा? चाहे मेरा है चाहे कोई स्टाफ का, जब ऐसा तो नहीं है कि आपको देख के तीड़ियाँ डाल देते थे, आपसे कोऑपरेट नहीं करते हैं, आपको कोई टेलीफोनिकली फ़ोन नहीं करते हैं या कुछ ऐसा नहीं करते हैं? कुछ ऐसा? नो सर, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड एंड कोऑपरेटिव। आपका स्टाफ भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। इवन जब आपको कुछ नहीं भी पता चलता है तो आप एडिशनल हेल्प भी वो आपकी करते हैं। ये नहीं है कि आप जस्ट आपको सिर्फ वो आपकी फाइल प्रोसीड कर रहे हो तो उसी तक ही लिमिटेड होंगे। देयर इज़ नो एनीथिंग लाइक दिस। आप कुछ भी पूछ सकते हो, आप उसको इवन आप
अपनी प्रोफाइल छोड़ के किसी की प्रोफाइल भी डिस्कस करोगे ना, दे विल आस्क यू समथिंग अबाउट दैट आल्सो। तो अभी ये तो हो गए, हमने बता दिया, बड़ा मोटिवेट भी पब्लिक को कर दिया, सारा Yes. कुछ बता दिया। तो अब हमारे ऑफिस में आए हैं जब भी, हाँ जी। हमने कभी आपको कोई वीजास दिखाए हैं जब वीजा डिस्प्ले किए हो, No, दिखा no, रहे हैं बार बार, ये देख के फिनलैंड के वीजे आगे, कुछ ऐसा हमारे ऑफिस में लगा हो माहौल? नो सर, मतलब ये मैं आपको बोलूँगी कि आप अगर आप यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस डालते हैं ना, दिस इज़ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हम इसमें कई बार होता है कि एजेंट खुद बोल रहा है, हम उस पर डाउट कर सकते हैं, बट जब हमारे जैसे क्लाइंट्स आते हैं तो वो बिलीव दैट कि वो 100% वही बोलेंगे जो उनके साथ हुआ है। तो ये चीज़ उनको मोटिवेट करती है, दूसरों को मोटिवेट करती है कि नहीं ये चीज़ हो रही है तो ये सच है। बट हम जब लगे हुए वीज़ास दिखाएंगे तो टू बी ऑनेस्टली मेरे जैसा तो डाउट ही करेगा, पता नहीं किस किस के उठा के दिखा दिए हैं, तो ये चीज़ भी हो जाती है। बट यूट्यूब वीडियोस ऑलवेज मोटिवेट्स, आई पर्सनली सजेस्ट दिस थिंग। मतलब सबको रिसर्च करनी चाहिए। Yes. देखो कैसे रिसर्च की इन्होंने, यूट्यूब से हमें देखा, आगे ट्रस्ट की, कहाँ बठिंडा डिस्ट्रिक्ट है मेरे ख्याल से ना रहने वाले, फरीदकोट से। फरीदकोट से देखो आए हैं हमारे पास, जहाँ आकर ट्रस्ट किया। फरीदकोट में कितने एजेंट्स हैं, जलंधर में कितने हैं, चंडीगढ़ में कितने, पंजाब में कितने हैं, फिर भी हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है। द रीजन बिहाइंड इट कि वी आर टेलिंग द ट्रुथ। तो अभी आते हैं, ये तो सर, सारे मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने सर पे ट्रस्ट नहीं किया है, हमने जो हमारे जैसे क्लाइंट्स आते हैं वो सब बोल के जाते हैं, उन पे ट्रस्ट किया है। बट वो हमको अच्छा रिजल्ट अगर उनको मिला है तो वो इनकी वजह से मिला है, सर की वजह से मिला है, तो हम बोल सकते हैं कि हम सर पे कम और जो हमारे जैसे आते हैं उन पे बिलीव ज़्यादा देखो करते हैं। ये तो हो गई सारी चीज़ें, डिस्कशन हाँ हो जी। गई, आपने पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया है, अभी जा भी रहे हैं। और मैं देखो बड़े टाइम से ये काम कर रहा हूँ, और मैं एडमिशन लेना, वीज़ा लेना, मैं समझता हूँ दिस इज़ वेरी इजी, कोई इतना हुआ नहीं है आप जैसी प्रोफाइलों के लिए, क्योंकि आपने मेहनत की हुई है। IELTS 6.5 लेना कोई इजी नहीं है। आपके कॉमर्स में 76% भी नंबर है। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई सेटिंग है, आपको लगा कि मेरी कोई सेटिंग है यूनिवर्सिटी में, जब वैसे में लगा कोई ऐसा? अगर सर सेटिंग का सीन होता तो ये काम बहुत पहले हो गया तो होता है। आप ये बताइए कि इसमें आपको क्या लगता है, इसमें रोल किसका है, स्टूडेंट का कितना है, एजेंट्स का कितना रोल हो सकता है? कोई अंदाजा कुछ, कोई 50-50 है, 20-30 है, 40-50 है, या स्टूडेंट का मैक्सिमम है? तो आपके आइडिया से क्या हो सकता है? सर देखो, मैं तो ये कह सकती हूँ कि अगर आपकी प्रोफाइल जैसी भी है, एक तो एजेंट्स होते हैं ना कि कोई भी प्रोफाइल होगी बोल देंगे यस इट विल बी ओके, मैं इस पे वो कर दूंगा, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है कि मैंने यूके की प्रोफाइल के जब अप्लाई किया था तो उन्होंने यही बोला था कि यस हो जाएगा। बट आफ्टर दैट हमारा पूरा 1 साल खराब करने के बाद उन्होंने हमको ये बात बताई है कि आपका स्पाउस है, आपके साथ नहीं जा सकता। पहले उन्होंने हमें यही बोला तो कि हम दोनों जा सकते हैं। तो जब मुझे डाउट भी था कि नहीं ऐसा नहीं होता है, मैंने रिसर्च भी की थी, एंड इवन दैट दे सेड कि आप जा सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एंड जब हमने फाइनली अपना वहाँ से फाइल उठाने का सोच लिया कि कोई फ़ायदा नहीं है, एंड ऑन दैट टाइम दे क्लियर दिस थिंग टू मी कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो मैं तो ये बोल रही हूँ कि जितना रोल स्टूडेंट का है उतना ही रोल अपलोड करने वालों का होता है। बहुत बढ़िया ये आंसर दिया है, स्टूडेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट द गुड रिजल्ट्स। अगर स्टूडेंट समझता है कि एजेंट को पैसे दे दिए तो ऐसा ही हैपनिंग होगी जैसी इनके साथ हुई है, 1 साल वेस्ट करेंगे 50,000 की अमाउंट भी देने के बाद भी। Yes. तो दिस इज द बिग फॉल्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड द पेरेंट्स, बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग द रिसर्च ऑन द इंटरनेट बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री। अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है, एवरीथिंग ऑन द यूट्यूब, वॉच द वीडियो ऑफ ऑल द कंसल्टेंट, देयर आफ्टर टेक द डिसीजन कि आपने किस कंसल्टेंट के थ्रू जाना है। देखिए ये वीज़ा लेना, एडमिशन लेना, दैट इज नॉट ए बिग इशू, वो ले लिया हमने जाना। बट अभी मेन जर्नी स्टार्ट है फिनलैंड में जाने के बाद। बड़ा खुश होता है, पार्टियां करता है, दोस्तों को हमें भी डब्बा देकर जाएगा, एजेंट को भी दे दो, उसको भी दे दो वाह। लेकिन अभी जो हार्ड थिंग है ना, आफ्टर रीचिंग देयर है, वहां पर जाने के बाद मेन थिंग स्टार्ट होगी। वहां जाने के बाद बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं। स्ट्रगल्स मीन्स क्या है कि 6 to 12 मंथ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड कि आपने कहाँ से कौन सी बस पकड़नी है, लैंग्वेज आपको आती नहीं है, रहना क्या, कहाँ से खाना है, कहाँ से पीना है। ये जो स्ट्रगल है आपने, चाहे मेरे थ्रू जा रहे हैं, चाहे किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू में जा रहे हैं, माइंड में लेकर चलनी है। वो टाइम चला गया कि जब यूरो और US डॉलर, कैनेडियन डॉलर सड़कों पर पड़े होते थे, दरख्तों पे लगे हुए थे। वो टाइम नहीं है अभी। बहुत कुछ स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जाकर डे एंड नाइट लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप किसी मंजिल पर पहुंचेंगे। वो किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, वो एग्जांपल मैं देख सकता हूँ। अगर कोई बिजनेस भी आप स्टार्ट करते हैं, उसको भी चलाने के लिए 1 से 2 साल लगते हैं। कोई जॉब भी स्टार्ट करते हैं, उसमें भी प्रमोशन लेने के लिए 2 से 4-5 साल लगते हैं। आपने अगर 10th भी करनी है तो 10th करने के लिए भी 10 साल लगते हैं।
इसी तरीके से सेटलमेंट के लिए भी नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ पेशेंस की ज़रूरत है। तो अभी मैं लास्ट यही कहूँगा, भगवान से भी मैं प्रेयर करूँगा कि आप दोनों वहाँ जाकर अच्छी तरह सक्सेस हों, क्योंकि लाखों रुपए लगाकर आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मैं अपने सोशल मीडिया पर डालता रहता हूँ, और आप चाहते हैं व्हाट्सएप वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर डालूँ, उसकी नोटिस सबसे पहले आप तक आए। आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया है उनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।